अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपको इस कंपाउंड को नाम देना है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे दोगे? देखने में कंपाउंड बहुत सिंपल है, एक तरफ COH एक तरफ SO3H, और इस कंपाउंड का आप नाम आराम से दे सकते हो। ठीक है भाई, हाँ दे सकते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी आपको इसको नाम देना नहीं आता। क्यों? प्रॉब्लम क्या है, नंबरिंग अगर मैं करूं तो 1 2 3 4 5 ये सही है, पर अब मैं COH को सफिक्स मानूं कि SO3H को सफिक्स मानूं? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप किसको मानूं मैं? COH को मानूं कि SO3H को मानूं? आप दोनों को पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं मान सकते। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होगा, जैसे कि पेरेंट कार्बन चेन एक ही होती है, तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप भी कौन होगा? सिर्फ एक होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। तो कौन फंक्शनल ग्रुप होगा? एक ही होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है, इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? फंस गए हम तो, SO3H को लें कि COH को लें? तो हमारी मदद करने के लिए वापस से आईयूपीएसी की सहारा लेंगे। तो आईयूपीएसी ने ऑलरेडी एक सीनियरिटी ऑर्डर की टेबल दे रखी है कि सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है। तो जैसे इसमें COH है और SO3H है, तो COOH और SO3H में से जो क्या होगा? सीनियर होगा, जो कि प्रायोरिटी टेबल में सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा, उसको तो हम क्या मानेंगे? फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। और जो बच गया, जैसे मान लो COH जो होता है वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला होता है SO3H से, COOH सीनियर होता है, SO3H जूनियर होता है। तो COH मेरा क्या बनेगा? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, और SO3H मेरा क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई? तो एक पेरेंट फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और फिर हम टेबल का सहारा लेंगे, सीनियरिटी ऑर्डर की टेबल जो जस्ट अभी आपके सामने आने वाली है, इसका सहारा लेते हुए हम पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं उनको प्रीफिक्स मान लेंगे। तो सबसे पहले अपन टेबल देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है ये पूरे आईयूपीएसी की, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये जो सीनियरिटी ऑर्डर है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है जब हम उसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अपन देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन इस टेबल में हमारे लिए छुपी हुई है। पहला, फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रीफिक्स और उसका सफिक्स। अब मान लो फंक्शनल ग्रुप मेरा जो COH होता है वो सबसे हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, सबसे सीनियर, ये सबका सीनियर है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप में पढ़े हैं अभी तक उन सबका सीनियर कौन है? COOH। और अगर ये COH क्या है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके लिए तो प्रीफिक्स आएगा ही नहीं। प्रीफिक्स आता कब है? जब फंक्शनल ग्रुप किसी के रिलेटिव जूनियर हो। COOH किसी का जूनियर है क्या? नहीं, COH सबका सीनियर है, तो कभी प्रीफिक्स आएगा ही नहीं। सफिक्स हमने देख रहा है ओइक एसिड। पर अब मान लो दूसरा केस, जब COOH का C, कार्बोक्सिलिक एसिड का C इंक्लूड नहीं हो रहा किसमें? पेरेंट कार्बन चेन में, तो फिर प्रीफिक्स क्या लगेगा? कार्बोक्सी। और सफिक्स तो आपको पता ही है, सफिक्स क्या है? स्पेशल सफिक्स वाली कैटेगरी में आ गया, सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको ओवरऑल पिक्चर दिख रही है किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। और सबसे इंपॉर्टेंट भी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग ही होती है। सारा जो क्रक्स है आईयूपीएसी नेमिंग का वो यहां पे छुपा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसका जूनियर COOH का अभी आपने देखा था, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का प्रीफिक्स सल्फो और सफिक्स सल्फोनिक एसिड। तो सबसे ऊपर कौन आया? COH। उसके बाद कौन आया? SO3H। इसके बाद देखते हैं कौन आता है सीनियरिटी में। तो तीसरे नंबर पे सीनियर जो होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड का जूनियर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए कोई प्रीफिक्स होता ही नहीं है, ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं बनेगा जब एनहाइड्राइड को हम प्रीफिक्स दे सकें। तो इसका प्रीफिक्स हम नहीं देखते हैं, बस इसका सफिक्स हमको पता है, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्टर, कार्बन कंटेनिंग को इंक्लूड इन, तो प्रीफिक्स नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसे कैसे हो रहा है? देखो, इसका मैं आपको केस पढ़ाऊंगा, पर अभी एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे कि मान लो मेरे दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे लेट्स सपोज कि हमारे पास COOR और COOH दोनों लगे हुए हैं कार्बन चेन पे। ठीक है, एक कार्बन चेन की शुरुआत में, एक कार्बन चेन की एंड में। तो हम COOR को इंक्लूड ही नहीं करते कार्बन चेन में। एग्जाम्पल आएगा तब बताऊंगा, पर अभी भी यह ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स नहीं लगाते। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सिर्फ सफिक्स होगा। ठीक है, पर अब मान लो दूसरा केस है, जब पेरेंट कार्बन चेन में
फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ही नहीं, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बल कॉक्सी। एल्कोक्सी कार्बोनिल कब यूज करते हैं और कार्बल कॉक्सी कब यूज करते हैं, ये आपको अभी बताते हैं। और इसका स्पेशल सफिक्स तो आपको पता ही है। थोड़ी सी ये टेबल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें, तो आपको ये अंदर लेने में इसको देखना पड़ेगा, बार बार देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और आपको ये टेबल याद हो जानी है, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे, पक्के से याद होनी है। COX एसिड हैलाइड, वापिस से वही केस, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड है, तो प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड। पर अगर इंक्लूडेड नहीं है तो प्रीफिक्स होगा हेलो कार्बोनिल, और सफिक्स तो आपको पता ही है कार्बोनिल हैलाइड। ये स्पेशल सफिक्स है इसका, कार्बोनिल हैलाइड। तो ये 5वें नंबर का हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आया, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, फिर COX ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एसिड हैलाइड वाला ग्रुप भैया। अब कौन सा ग्रुप आया है, अब अमाइड वाला ग्रुप आया है। वापिस से कार्बन इसका पेरेंट कार्बन चेन में है, तो फिर प्रीफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स आपको अमाइड बताइए। स्पेशल सफिक्स का केस, जब कार्बन इंक्लूडेड नहीं है पीसीसी में, तो फिर प्रीफिक्स आ जाएगा कार्बामोइल। क्या है इसका प्रीफिक्स, कार्बामोइल। और सफिक्स स्पेशल वाला तो आपको बताइए कार्बोक्सामाइड। इसके बहुत एग्जाम्पल कर रखे हैं। ठीक है, 7वें नंबर पे कौन है, CN साइनाइड। यहां पे भी सेम केस है, इंक्लूडेड नहीं है अगर, तो फिर प्रीफिक्स आएगा, तो प्रीफिक्स क्या होगा इसका, साइनो। और स्पेशल सफिक्स तो कार्बोनाइट्राइल होता ही है। 8वां नंबर पे NC आइसोसाइनाइड वाला ग्रुप, तो इसका प्रीफिक्स, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें तो कार्बन से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसके अंदर का जो कार्बन है वो कभी नंबरिंग में आएगा ही नहीं, तो इसका एक ही केस बनता है NC, प्रीफिक्स हो जाएगा आइसोसाइनो या कार्बिलअमीनो, और सफिक्स हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। ये अच्छा ग्रुप है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। CHO एल्डिहाइड, फॉर्माइल ऑक्सो अल। ठीक है, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो कार्बल डिहाइड। ठीक है ना भाई, चलो। और क्या है फिर 10th नंबर पे, कीटोन आ जाएगा। तो इसका कीटो या ऑक्सो ओन। कीटोन में भी क्या होता है, हमेशा पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड होगा ही सही, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, यहां हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका कोई स्पेशल सफिक्स भी नहीं होता था, और ये आपको दिख भी रहा है यहां पे। ठीक है, आगे एल्कोहल, तो इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स ऑल। फिर SH थायोल या फिर थायो एल्कोहल, तो सफिक्स क्या होता था, थायोल, और प्रीफिक्स क्या होता है, मरकैप्टो। ठीक है, 13 नंबर पे अमीन, इसका प्रीफिक्स अमीनो और सफिक्स अमीन। और हम ईथर का भी एनालिसिस करने वाले हैं, हमने इसको पहले ही सब्स्टिट्यूएंट के लिए देख रखा है, पर यहां पे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। तो अपन क्या करते हैं कि अपन पहले थोड़े से रूल देख लेते हैं, जब पॉली फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, तब कैसे हम नेमिंग करते हैं। उसके पहले एक बार आप क्या करो, टाइम लो, पॉज करो, और इस टेबल को अंदर उतारो, अपने दिमाग में इसकी जगह बनाओ। ठीक है, शुरू हो जाओ। तो नेमिंग जनरल स्कीम, तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स सेकेंडरी सफिक्स। अदर जूनियर जो होते हैं, बाकी जितने भी जूनियर बच्चे फंक्शनल ग्रुप, वो हम प्रीफिक्स की तरह से यूज करेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अल्फाबेटिकल पुराने रूल तो चल ही रहे, एक बार वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स में गया, फिर उस पे सारे रूल प्रीफिक्स वाले अप्लाई होने लग जाएंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं भाई, तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लोकेंट, फिर अल्फाबेटाइजेशन। ये पूरा कंप्लीट रूल हो गया आप किसका, आईयूपीएसी का। सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला आपको जो देखना है वो फंक्शनल ग्रुप को देखना है। सबसे छोटा नंबर जो आप दोगे फंक्शनल ग्रुप को दोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर नियरेस्ट लोकेंट, फिर एंड में अगर इतनी सारी कंडीशन सेम हो गई तो अल्फाबेटाइजेशन। ठीक है भाई, और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अपन शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की टेबल बनाएंगे ताकि हमको फटाक से रिवाइज हो जाए। तो COH ग्रुप होता है। अब अगर इसका कार्बन इंक्लूडेड है तो ओइक एसिड, C ऑफ COH कंसिडर्ड इन पेरेंट चेन, कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। पर अगर इंक्लूडेड नहीं है तो प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सी। सो अगर इसका कार्बन, COH का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है तो सफिक्स क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स यूज होगा तो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट से रिवीजन अभी होता जाए अपना। अब जैसे मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, तो इसको नाम कैसे दोगे,
सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। पेरेंट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट होगी? इस तरह से सेलेक्ट होगी, जिसमें दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? COH ग्रुप लगे हुए हैं। अब थर्ड नंबर पे एक CH2COOH लगा हुआ है। अब ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बन सकता क्योंकि ये पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आ रहा, तो इसका नाम लिखने के लिए आपको इसका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, और इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? कार्बोक्सीमिथाइल। सो 3 कार्बोक्सीमिथाइल हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। तो हमने इस कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स यूज किया कब? जबकि COH लगा हुआ था तो भी। COH सबसे सीनियर होता है, पर अब वो इंक्लूड ही नहीं हो रहा और बाकी भी COH लगे हुए हैं, तो हम इसके लिए कार्बोक्सीमिथाइल यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का रिवीजन कर लेते हैं। इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स, इसका IUPAC नेम। ये तो सल्फर से लगा हुआ है, मतलब सल्फर अटैच होता है हमारी कार्बन रिंग से या फिर कार्बन चेन से, ओपन चेन से, जिसके साथ भी अटैच करेंगे तो इसमें कार्बन इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड का लफड़ा ही नहीं है। तो SO3H सिंपल सा प्रीफिक्स सल्फो यूज हो जाएगा, सफिक्स सल्फोनिक एसिड यूज हो जाएगा और IUPAC नेम एल्केन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, अगर ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सल्फो से डिनोट कर लेंगे। जैसे कि हमने क्या देखा था? हमने ये एग्जांपल देखा था। इस एग्जांपल में सिंपल, अब हमको समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लेंगे। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है? COH। SO3H क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के लिए क्या यूज होता है? सल्फो। और सल्फो किस पे लगा है? 5th कार्बन पे। सो 5 सल्फो पेंटेनोइक एसिड। सिंपल। अब समझना है कैसे करेंगे। अब हमारी दुविधा दूर हो गई, आगे चलते हैं। आता क्या है अब? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए कोई प्रीफिक्स ही नहीं होता, तो इसके सफिक्स की एक बार आप टेबल देख लो खुद से, फिर हम एस्टर पे जाएंगे। ठीक है, सो ये इसकी टेबल रही, कोई प्रीफिक्स नहीं। इसका सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, IUPAC नेम एल्केनोइक एनहाइड्राइड या फिर एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। स्पेशल सफिक्स एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड और नॉर्मल सफिक्स एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो ये एस्टर ग्रुप है। इसके लिए प्रीफिक्स का यूज होगा कब? जब इसका जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है। और इसका प्रीफिक्स होता क्या है? 2 प्रीफिक्स होते हैं इसके, एल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर एल्केनॉइल ऑक्सी। कब कौन सा लगेगा अभी सीखते हैं। सफिक्स पता है हमको, OH या कार्बोक्सिलेट। OH कब? जब इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड है, और कार्बोक्सिलेट कब? जब पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, जब ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह से एक्ट कर रहा है तब। और जब नहीं कर रहा तो प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स किस किस तरह से यूज कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसका प्रीफिक्स यूज होगा इस तरह से। मान लो पेरेंट कार्बन चेन है, उसमें या तो लगा हुआ है सल्फोनिक एसिड या क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एनहाइड्राइड। तो फिर बेचारा एस्टर क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। अब एस्टर में 2 तरीके से हो सकते हैं जब हम इसको पेरेंट कार्बन चेन से अटैच कर रहे हैं। या तो कार्बन से कर दें, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर वाले केस में, या फिर किससे कर दें? या फिर कर दें ऑक्सीजन से। तो अगर ये वाला मेरा एस्टर कार्बन से कनेक्टेड है पेरेंट कार्बन चेन से, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? मीथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल हो रहा है इसका, ध्यान से देखो, OCH3 इसलिए मीथॉक्सी और कार्बोनिल, सो एल्कोक्सी कार्बोनिल। O के उधर मतलब C डबल बॉन्ड O OCH3, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O OR। तो R जो होगा वो किस में आएगा? एल्कोक्सी में, और कार्बोनिल तो हमेशा आएगा ही सही। नीचे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, इथेनॉइल ऑक्सी। O फिर C डबल बॉन्ड O हमेशा रहेगा, और C डबल बॉन्ड O के आगे जो सा ग्रुप जुड़ा है उससे हमारा वर्ड रूट डिसाइड होएगा किसका? प्रीफिक्स का। तो यहां पे क्या हो गया? इथ, क्योंकि O के बाद कितने कार्बन थे? 2 कार्बन है यहां पे, सो इथेनॉइल ऑक्सी। तो अपन एस्टर का ये एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये एग्जांपल बहुत मजेदार है। जब हम बड़ी वाली टेबल देख रहे थे तब हमने सीखा था कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि यहां पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? 2 फंक्शनल ग्रुप लगे, ये तो आपको दिख ही रहा है, एक एस्टर एक कार्बोक्सिलिक एसिड। सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है। तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पेरेंट फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। दूसरी प्रॉब्लम, ये एस्टर है तो और किससे जुड़ा हुआ है? एस्टर में हमने क्या देखा कि एस्टर जिससे जुड़ा हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग नाम होता है। कार्बन से जुड़ा हुआ है कि ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है? यहां पे कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है, CCCOOH से हमारे एस्टर का C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमको वो वाला नाम भी करना आता है। अब एक तीसरी प्रॉब्लम और है। मैंने आपसे क्या बोला था?
हमने वहां पे ये देखा था, जब हम टेबल पढ़ रहे थे, कि जब भी ऐसा होगा कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है मेरा प्रीफिक्स की तरह से यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुने, वापस से पूरा ध्यान लगाएं, मेरा जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो जब मैं प्रीफिक्स की तरह से यूज करूंगा तो उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करूंगा, पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो जब मैं यहां पे नंबरिंग करूंगा तो यहां पे जो पेरेंट कार्बन चेन बनेगी वो सिर्फ 3 कार्बन की बनेगी। मैंने C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि यहां पे एस्टर प्रीफिक्स की तरह से यूज होगा तो वो पेरेंट कार्बन चेन में यूज नहीं होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मीथॉक्सी कार्बोनिल। जब कार्बन से जुड़ा होता है एस्टर वाला ग्रुप तो मीथॉक्सी कहलाता है, तो 3 मीथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड, मतलब उसको नाम क्या देखा था हमने, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और यहां पे एल्केन की जगह क्या है, मीथेन। सो 3 मीथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये वाला केस, इसमें आपको क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है, कौन है वो, COH है, एस्टर है। अब यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एस्टर इस बार ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो पेरेंट कार्बन चेन आपको अगर निकालनी है तो वो आपको सामने सामने दिख रही है, वो क्या हो जाएगी, 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी जो कि COOH, C और C को इंक्लूड करेगी अपने अंदर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई हमारी, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्या लगा हुआ है, इथेनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी यूज करना होता है। और O के बाद कितने कार्बन है, उससे हमको वर्ड रूट पता चलता है, एल्केनॉइल वाला 2 कार्बन है, ठीक है, तो इथेनॉइल। अगर मान लो 3 कार्बन होते, C डबल बॉन्ड O होता तो क्या होता, प्रोपेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 इथेनॉइल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व करो। हाँ तो भाई पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा COH वाला ग्रुप। ठीक है, और जो 2 जुड़े हुए ग्रुप COH के अलावा वो प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे, दोनों के दोनों है एस्टरिक, एक बार C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड है, दूसरी बार O से अटैच है, मतलब फ्री वैलेंसी एक बार C डबल बॉन्ड O पे है, दूसरी बार ऑक्सीजन पे है। तो इसका नेम कर लेते हैं, नाम इसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग तो ये हो जाएगी। सो 2 पे क्या है, एस्टर जिसकी फ्री वैलेंसी कार्बन पे है, 4 पे क्या है, एस्टर जिसकी फ्री वैलेंसी ऑक्सीजन पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 पे मीथॉक्सी कार्बोनिल, 4 पे प्रोपेनॉइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड यूज हो रहा है, ओइक एसिड यूज नहीं हो रहा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट एक ही एग्जांपल में लग गए। ठीक है, क्या लग गया कि सबसे पहले तो स्पेशल सफिक्स यूज होगा, दूसरा कि यहां पे अब फंक्शनल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स यूज होगा, सीनियरिटी ऑर्डर की टेबल जो हमने देखी थी उससे हमारे को ये समझ में आया। तो ये बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। आगे चलते हैं, अब एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, सेम रूल्स अप्लाई होंगे। जब कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा पेरेंट कार्बन चेन में तो प्रीफिक्स आएगा। ये फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, सफिक्स ऑयल हैलाइड जब ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और क्या कार्बन इंक्लूडेड है पीसीसी में, कार्बोनिल हैलाइड इसका स्पेशल सफिक्स। तो ये दोनों इसके नाम हो सकते हैं जब ये सफिक्स की तरह से यूज हो रहा है। अभी अपन प्रीफिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो प्रीफिक्स देख लेते हैं। यहां पे क्या COCl मेरा पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, क्योंकि वो जूनियर है, किसके सामने, COOH के सामने जूनियर है। हाँ, प्यारी बात है ये। ठीक है, तो इस कंपाउंड में जो है हमारा नाम कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ कि जो COOH है उसका जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे ना उसके लिए अपन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बढ़िया, एक बार इस नाम को अच्छे से देख लो, समझ लो। अगला ग्रुप कौन सा है, अमाइड, कार्बन कंटेनिंग है क्या, बिल्कुल है। तो यहां पे भी सेम सीन होने वाला है। सो फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, नेम। प्रीफिक्स कब यूज होगा, जब
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तब होगा। सो प्रीफिक्स क्या है? कार्बामोइल। सफिक्स दो हो सकते हैं, ये अब आपको आता ही है, नॉर्मल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स। नेम भी नॉर्मल सफिक्स का अलग, स्पेशल सफिक्स का अलग। तो इसका प्रीफिक्स का एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि ये है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कौन है पेरेंट फंक्शनल ग्रुप? COOH है, वो सीनियर है, CONH2 जूनियर है। तो नाम बहुत आसान है, 3 कार्बामोइल। कार्बामोइल प्रीफिक्स है अमाइड का, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। नाइट्राइल मतलब साइनाइड वाला केस है ये। सो इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, नेम। फंक्शनल ग्रुप क्या है? CN। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? साइनो। ये तो कब होगा? जब CN का C पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं है। सफिक्स क्या है? नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। सफिक्स मतलब नॉर्मल सफिक्स नाइट्राइल, स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। और नाम क्या है इसका? एल्केन नाइट्राइल या फिर एल्केन कार्बोनाइट्राइल। तो ये रिवीजन होता जा रहा है, साथ साथ में नाम आप याद करते चलो, एग्जाम्पल में भी याद करते चलेंगे, है ना। जैसे कि ये है, तो सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इस केस में मैं जो CN का कार्बन है उसको पेरेंट कार्बन चेन में ले जा सकता हूं क्या? सोचो। नहीं ले जा सकता, सही सोचा। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि वो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं बन सकता, वो जूनियर है, उसका सीनियर COOH ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जब मेरी नंबरिंग होगी तो वो 1 2 3 से होगी, 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनेगी और 3 पे मैं बोलूंगा कि साइनो ग्रुप लगा हुआ है और इसका नाम हो जाएगा 3 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, है ना। अगले पे चलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का केस भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बताऊंगा कैसे। फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, नेम। सो CHO प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका? फॉर्माइल या ऑक्सो। फॉर्माइल अलग जगह यूज होता है, ऑक्सो अलग जगह यूज होता है, देखते हैं कहां यूज होता है। सफिक्स हो जाएगा अल या कार्बल्डिहाइड, डिपेंडिंग ऑन की कार्बन इंक्लूडेड है कि नहीं है। और नाम क्या हो जाएगा? एल्केनल या एल्केन कार्बल्डिहाइड। तो एग्जांपल करने से पहले एक रूल कि फॉर्माइल का भी यूज होगा, ऑक्सो का भी यूज होगा। तो देखो, फॉर्माइल और ऑक्सो का भी यूज करेंगे, इसको देखते हैं। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह से नहीं देख रहे, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप की तरह से बिहेव नहीं कर रहे, तो कीटोन तो हमेशा पीसीसी में इंक्लूड होगा ही सही, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, दोनों तरफ कार्बन बैठे हैं। पर एल्डिहाइड के पास ऑप्शन है, तो जब एल्डिहाइड टर्मिनल पोजीशन पे है तो आप उसके लिए ऑक्सो यूज करोगे। जब एल्डिहाइड किस पे है? टर्मिनल पे, तो क्या यूज होगा? ऑक्सो। पर अगर एल्डिहाइड बीच में कहीं पे बैठा है तो क्या यूज होगा? फॉर्माइल। पीसीसी के टर्मिनल पोजीशन पे तो ऑक्सो, पीसीसी के बीच में तो फॉर्माइल। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ये। इसका नाम कैसे करेंगे? अच्छा एक बात और, जब एल्डिहाइड होता है तो इसके कार्बन को हम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लेते हैं, टर्मिनल पोजीशन पे है ये, तो ये बात ध्यान रखना। जब हम इंक्लूड कर सकते हैं, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है इंक्लूड करने की, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे इसमें टोटल पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ कितनी है? 5 कार्बन की है। अच्छा, इसमें मैं ऑक्सो यूज करूंगा कि फॉर्माइल यूज करूंगा? इसमें मैं ऑक्सो यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पे है पेरेंट कार्बन चेन की। ठीक है, तो बस चलो, तो इसमें टोटल पेरेंट कार्बन चेन कितने की हो गई? 5 की हो गई। तो नाम क्या होने वाला है? पेंटेनोइक एसिड। और सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा है? ऑक्सो। सो 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ये किसका नाम हो गया? एल्डिहाइड का नाम हो गया। अगला एग्जांपल, इसमें क्या होगा? सोचो जरा, पेरेंट कार्बन चेन COH से शुरू हो गए, COH पे खत्म हो रही है, टोटल कितने कार्बन? 5 कार्बन। अब ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा है CHO, ये टर्मिनल पोजीशन पे लगा है कि बीच में कहीं पे है? बीच में कहीं पे है। तो ऑक्सो यूज करूंगा कि फॉर्माइल यूज करूंगा? फॉर्माइल यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनल पे एल्डिहाइड जब होता है तो फॉर्माइल यूज होता है। तो 2 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? 2 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कीटोन। कीटोन बहुत सिंपल होता है, उसमें तो एक ही प्रीफिक्स होता है, ऑक्सो। ये बढ़िया है, आसान केस है ये। सो कीटो या ऑक्सो किसको भी ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। सफिक्स क्या हो जाएगा इसका? ओन। और नेम क्या हो जाएगा? एल्केनॉन। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप COH, उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, जो C डबल बॉन्ड O जिसमें है वो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है
है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3, थर्ड पोजीशन पे 3 ऑक्सोब्यूटाइल, 4 कार्बन है, उसके थर्ड पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सो ग्रुप, सो 3 ऑक्सोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला देखते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, अच्छा एल्डिहाइड सीनियर कि कीटोन सीनियर, एल्डिहाइड सीनियर। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, तो कीटोन क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। कीटोन के लिए क्या यूज होता है, ऑक्सो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, सिंपल सा नाम है 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एल्कोहल्स, एल्कोहल भी सिंपल है, OH ग्रुप होता है, सो एक प्रीफिक्स एक सफिक्स, काम खत्म। फंक्शनल ग्रुप OH, प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, सफिक्स क्या होता है, ऑल, और नाम क्या होता है, एल्केनॉल। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं, ये एग्जांपल है। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहां पे, एक काम करो, ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करो, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम कैसे होगा, सबसे पहला स्टेप पेरेंट फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो, वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग किससे शुरू होगी, उसी से शुरू होगी, तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसको हमको प्रीफिक्स की तरह से देखना पड़ेगा, बिल्कुल है, OH। OH का प्रीफिक्स जब हम यूज करते हैं तो नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो सिंपल सा फिर इसका नाम हो गया, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और कितने पेरेंट कार्बन चेन में टोटल कार्बन है, 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, सिंपल। सो ये सफिक्स पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, नाम इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, या फिर ब्यूटेनोइक एसिड यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जांपल, ये भी आप ट्राई करो। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, 2 ग्रुप लगे हैं इसमें, एल्डिहाइड एल्कोहल, प्रेफरेंस किसका, एल्डिहाइड का। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, OH ग्रुप कितने हैं, 2 OH ग्रुप हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है, और इसका जो एक कॉमन नेम है वो है ग्लीसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं एल्कोहल पे, ये वाला, ये बड़ा प्यारा सा ट्रिकी सा एग्जांपल है, इसके सारे रूल्स ऑलरेडी आपको आते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहां पे पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी, ये हम बहुत बार देख चुके हैं, 3 कार्बन की होगी ना, क्यों, क्योंकि तीनों COH है। तो नया सिस्टम हमारा क्या कहता है, इस केस में हमको जो प्रोपेन है बीच वाला जो है, उसी को पेरेंट कार्बन चेन बनाना पड़ेगा, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स में यूज करना पड़ेगा, और 2 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। क्यों, क्योंकि ये सीनियरिटी टेबल में जूनियर है COOH से, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3, नाम हो जाएगा इसका 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सिट्रिक एसिड है। फल फ्रूट में आपको सिट्रिक एसिड बहुत मिलेगा, जो खट्टे होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड जनरली होता है ना। आगे चलते हैं, अगला है अमीन्स। अमीन्स में भी वही है, NH2 ग्रुप होता है, तो कोई कार्बन वार्बन का झमेला ही नहीं है, सीधा एक प्रीफिक्स एक सफिक्स, काम खत्म। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है भैया इसका प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो, सफिक्स क्या होता है, अमीन, नाम क्या होता है, एल्केन अमीन। सो जैसे कि ये एग्जांपल है, यहां पे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल बनेगा कि अमीन बनेगा, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल सीनियर अमीन जूनियर, तो एल्कोहल बनेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब एल्कोहल लगेगा तो 1 किसको जाएगा, उस वाले कार्बन पे जिसपे एल्कोहल जुड़ा है, तो 4 आएगा उस वाले पे, नंबरिंग करोगे तो ऑब्वियसली, जिसपे नाइट्रोजन जुड़ा है, और नाइट्रोजन के आगे क्या जुड़े हैं, 2 कार्बन और, मतलब एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये भी हम सीख चुके हैं, 1 2 3 4 5 पेरेंट कार्बन चेन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है N इथाइल अमीनो। ठीक है, तो N पे इथाइल, और उसका क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप से हमने एक वैलेंसी हटा के, मतलब NH2 की एक वैलेंसी हटाई, हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह एक इथाइल ग्रुप लगाया, तो हम इसका नेम कैसे देंगे, पूरा का पूरा देखो ये क्या हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, NH CH2CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या होगा, N इथाइल अमीनो।
ठीक है, अमीनो यूज किया है मैंने यहां पे, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप अब नहीं है। सो 4 पे है ये, सो 4n इथाइल अमीनो, और यहां पे 2 पे डबल बॉन्ड भी है, सो पेंट 2 इन। अब मेरा वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट 5 कार्बन है, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया मेरा, इन हो गया, en, और 1 पे ऑल लगा है। सो प्यारा नाम इसका 4n इथाइल अमीनो पेंट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आपको नाम करना है। यहां पे एक पीएच ग्रुप लगा हुआ है एनएच के आगे, अब आपको नाम तो करना आ ही गया, एन फिनाइल अमीनो। किस पे होगा वो, थर्ड पे। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। टोटल कार्बन कितने हैं पेरेंट कार्बन, देखो स्टेप वाइज करते हैं। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, उसका सफिक्स अल, क्या वो इंक्लूड हो रहा है कार्बन चेन में, बिल्कुल हो रहा है, तो इसीलिए अल यूज आएगा। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, दिख रही है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है। क्या वो कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो NHPH, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स अमीनो यूज करेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि NH2 की जगह एक H की जगह मैंने PH लगाया, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। सो थर्ड पे क्या लगा है, एन फिनाइल अमीनो। जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह से यूज होती है तो हम क्या लगाते हैं, फिनाइल लगाते हैं। सो इसका नाम हो जाएगा 3n फिनाइल अमीनो पेंटेनल, है ना। अब अपन देखते हैं ईथर्स। मैंने आपसे बोला था कि ईथर्स का सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ईथर का क्या होता है, यूज दिख रहा है पहले तो आपको, स्प्रे में जनरली आपको ईथर मिल जाएगा। डिओड्रेंट आप लगाते हो ना अपनी बॉडी पे, तो वहां पे ईथर मिलेंगे आपको, ठीक है। सो अब देखते हैं, ईथर की टेबल बना लेते हैं पहले अपन। ईथर का भी सफिक्स की तरह से तो यूज होता ही नहीं है, बेचारा सब्स्टिट्यूएंट है। उसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, सफिक्स कोई सफिक्स नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, है ना। इसे केस बनाते हैं। पहला केस क्या, जब ए साइक्लिक ईथर हो, तो ए साइक्लिक ईथर का नाम कैसे करते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथॉक्सी मीथेन, ये हमको ऑलरेडी आता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ कितनी, 3, तो प्रोपेन आएगा। और प्रोपेन पे क्या जुड़ा है, एक मीथॉक्सी जुड़ा है, OC जुड़ा हुआ है, सो मीथॉक्सी प्रोपेन। और कहां पे जुड़ा हुआ है, 1 पे, सो 1 मीथॉक्सी प्रोपेन। 2 पे भी तो जुड़ा हो सकता था, तो नाम क्या था, 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। यहां पे 1 पे जुड़ा हुआ है, सो 1 मीथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम मैं यही आपको बता रहा था कि इसका नाम हो जाएगा 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। बस सब्स्टिट्यूएंट लगाया, उसकी पोजीशन देखी, नंबर असाइन किया, नामकरण किया, IUPAC नेम पूरा हुआ, बस। अब जैसे कि ये है, इसको कैसे नाम दोगे, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। पेरेंट कार्बन चेन क्या है, साइक्लोहेक्सेन, उस पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इथॉक्सी। ये अब 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं क्या, नहीं यार, 3 ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। OH तो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो 1 नंबर किसको मिलेगा, OH को। अच्छा, अब 2 नंबर में किसको दूं, क्लोरीन को दूं कि जो ऊपर ईथर लगाए उसको दूं। यहां पे आपको लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा। अगर मैंने क्लोरीन को 2 दिया तो जो अगला सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो ब्रोमीन आएगा, और ब्रोमीन कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। तो यहां पे लोकेंट्स क्या हो रहे हैं, 2, 5, 6। पर अगर मैं जो ऊपर ईथर लगाए उसको 2 देता हूं तो जो अगला सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पे आएगा। तो आप क्या हो रहा है, 2, 3, 6, तो 2, 5, 6 जीतेगा कि 2, 3, 6 जीतेगा, छोटा नंबर कौन है, 236, तो 2, 3, 6 जीतेगा। तो इसीलिए इसकी नंबर हो जाएगी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से नंबर करेंगे, ईथर को 2 नंबर देंगे, ना कि क्लोरीन को। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 ब्रोमो। अब अल्फाबेटिकली लिखेंगे, जो अल्फाबेट में ऊपर उसका नाम पहले आएगा। 6 पे क्लोरो, 2 पे ईथर कौन सा है, प्रोपोक्सी साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे ओल। अच्छा एग्जांपल, रिवीजन लायक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि साइक्लिक हो गया ईथर, तो क्या करोगे, तो फिर आपको कुछ और नाम यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है इपॉक्सी ईथेन, ठीक है। तो ये जब एक ऑक्सीजन बीच में जुड़ा होता है, रिंग बना लेता है 2 कार्बन के साथ, तो वो इपॉक्सी कहलाता है, या फिर ऑक्सीरेन। तो ये क्या होगा, कितने कार्बन की पेरेंट चेन, 3 कार्बन की, तो प्रोपेन, और इपॉक्सी ग्रुप है, सो इपॉक्सी प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाए इसका, 1, 3 इपॉक्सी प्रोपेन। 1, 2 पे भी लग सकती है रिंग, तो पर यहां पे किसने लगी है, 1 और 3 पे।
थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, 1 नंबर किसको मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा क्लोरो को। क्यों, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं तो, और दोनों 1 पे ही शुरू हो रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको देखना पड़ेगा। तो 1 क्लोरो, 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन। क्यों, क्योंकि क्लोरो का सी किससे पहले आएगा, सोचो, इपॉक्सी के ई से, तो जीतेगा कौन, क्लोरो का सी। तो 1 किसको मिलेगा, क्लोरीन वाले कार्बन को, इसीलिए 1 क्लोरो 2 3 इपॉक्सी प्रोपेन। अगला यहां पे अब तो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो उसको सबसे छोटा नंबर मिलेगा तो क्या मिलेगा, कीटोन जीतेगा कि अल्कोहल जीतेगा, पहले तो ये सोचो, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे ना यहां पे, कीटोन जीतेगा, तो कीटोन को क्या मिलेगा, 2। ठीक है, अब सिंपल है, तो 3 और 5 पे तो इपॉक्सी लगी है, 3 और 5 नंबर के कार्बन पे तो इपॉक्सी की रिंग हमने बना रखी है। 6 पे क्या लगा हुआ है, OH। अब वो सब्स्टिट्यूएंट है क्या, हाँ है, क्योंकि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन है, तो OH में हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सी, और एक क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, पहले क्लोरो जीतेगा, ठीक है, सी आता है उसमें, 3 5 इपॉक्सी, क्योंकि सी के बाद ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई के बाद H, 6 पे लगा हुआ है वो, और हेप्टेन 2 ओन, 7 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। अच्छा एग्जांपल है ये भी।